हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ मेडिसिन ग्रेफाइटिक्स के बारे में। ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, तब हम ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइटिक्स का पेशेंट देखने में कैसा होता है? ग्रेफाइटिक्स का पेशेंट जो है देखने में मोटा ताज़ा, उजला उजला मोटा ताज़ा देखने में सुंदर होता है, हैंडसम होता है। ग्रेफाइटिक्स की जो महिला होती है मोटी ताजी, देखने में उजली और सुंदर होती है। ग्रेफाइटिक्स का सबसे मेन उपयोग होता है चर्म रोग को ठीक करने के लिए। एक्जिमा डर्मेटाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए ग्रेफाइटिक्स का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और चर्म रोग के लिए, एक्जिमा के लिए बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है ग्रेफाइटिक्स। ग्रेफाइटिक्स का और क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है तब हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। इसके कंपेरिजन में कौन सी दूसरी मेडिसिन का प्रयोग होता है उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। कौन से पोटेंसी में यह दवा बहुत अच्छा काम करती है, तो उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। जिनको भी चर्म रोग की समस्या है, एक्जिमा, पुराना से पुराना एक्जिमा की समस्या है, कान बहने की समस्या है, आँख आने की समस्या है, जिनके उंगली सब में, नाखून में समस्या है, उनके लिए यह स्पेशल मेडिसिन। तो जिनको भी यह समस्या हो उनके लिए यह वीडियो खास होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने बीमारी को ठीक करें। तो आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथ मेडिसिन ग्रेफाइटिक्स। ग्रेफाइटिक्स में जो है स्किन के ऊपर जो है पपड़ी जम जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा होता है। खुजलाने पर जो है वहाँ खसकी की तरह, पाउडर की तरह निकलता है, चूर्ण निकलता है। ज़्यादा खुजली करने पर जो है वहाँ पर खसकी पाउडर की तरह, चूर्ण की तरह निकलता है। यह जो ग्रेफाइटिक्स है दोनों तरह के एक्जिमा में काम करता है, ड्राई एक्जिमा में और वेट एक्जिमा में। जिनको ड्राई एक्जिमा की समस्या होती है, जिनको वेट एक्जिमा की समस्या होती है, दोनों ही तरह के एक्जिमा में यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। ड्राई एक्जिमा का मतलब सूखा एक्जिमा, और वेट एक्जिमा का मतलब तर, जिस एक्जिमा से पस निकलता हो उसको वेट एक्जिमा कहते हैं। ड्राई एक्जिमा का मतलब खुजली करने पर वहाँ से पाउडर की तरह खसकी निकलता है, उसको ड्राई एक्जिमा बोलते हैं। तो ड्राई एक्जिमा जिनको हो, स्किन के ऊपर पपड़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजलाने पर वहाँ से पाउडर की तरह चूर्ण निकलने लगता है, रूसी की तरह, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। और वेट एक्जिमा में जो होता है कि स्किन के ऊपर पपड़ी जम जाता है, उसमें खुजली करने पर अंदर से गाढ़ा पीले कलर का गाढ़ा पस निकलता है, लसरदार होता है, चिपचिपा होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है चर्म रोग को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग, ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दवा शाम में, कुछ दिन तक इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। ग्रेफाइटिक्स का कंपेरिजन हम करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम में भी जो है कि ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा दोनों ही एक्जिमा में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। ग्रेफाइटिक्स में जो है एक्जिमा का अटैक जो है गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में होता है, और पेट्रोलियम में जो है एक्जिमा का अटैक जो है ठंड के मौसम में होता है। ठंड के मौसम में जो एक्जिमा होती है उसके लिए पेट्रोलियम सबसे स्पेशल मेडिसिन है। सूखा एक्जिमा में भी काम करता है और तर एक्जिमा में भी काम करता है। तो सूखे एक्जिमा में क्या होता है कि स्किन एकदम ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, स्किन फट जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। और वेट एक्जिमा यानी तर एक्जिमा में जो है खुजली होता है, स्किन फट जाता है, उसके अंदर से पतला पानी की तरह चिपचिपा पस निकलता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो गर्मी और बारिश के मौसम के लिए ग्रेफाइटिक्स और ठंड के मौसम के लिए पेट्रोलियम, दोनों में यही अंतर है। इसी अंतर पर जो है इस मेडिसिन का प्रयोग होता है। तो जिनको भी अगर ठंड के मौसम में एक्जिमा होता है उनके लिए पेट्रोलियम, और गर्मी और बारिश के मौसम में होता है उनके लिए ग्रेफाइटिक्स। ग्रेफाइटिक्स भी तर और सूखा एक्जिमा में, और पेट्रोलियम भी तर और सूखा एक्जिमा में, दोनों ही एक्जिमा। उसके बाद इसका प्रयोग होता है जिनको आँख की समस्या होती है, आँख आने की समस्या होती है, आँख आ जाता है, सुबह के टाइम में सो करके उठते हैं आँख चिपक जाता है, आँख के दोनों पपनी में जो है परत जम जाता है,
सट जाता है आँख से गाढ़ा पीला पस निकलता है, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में 5 बूंद दवा शाम में, इसका कुछ दिन तक प्रयोग करने से धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद जिनको कान बहने की समस्या होती है, कान बहने की समस्या, कान के अंदर से गाढ़ा पीला पस निकलता है, कान के अंदर खुजली होता है, दर्द होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप मडक्सोल का भी प्रयोग कर चुके होते हैं, हिपर सल्फर का भी प्रयोग कर चुके होते हैं, तो दोनों दवा से रिजल्ट नहीं मिलता है तो लास्ट में आप ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाएगी। तो कान बहने की समस्या में ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में 5 बूंद दवा शाम में, कम से कम 1 से 2 महीनों तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग महिलाओं के कुछ समस्या में किया जाता है, जिन महिला को मेंस टाइम पर नहीं होता है, मेंस समय पर नहीं होता है, जिन महिला को लिकोरिया की समस्या होती है। लिकोरिया में क्या होता है कि योनि मार्ग से गाढ़ा पीला चिपचिपा पानी का डिस्चार्ज होता है, गाढ़ा पीला चिपचिपा पानी का डिस्चार्ज होता है, योनि मार्ग में खुजली होता है, बार बार इन्फेक्शन होते रहता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में 5 बूंद दवा शाम में। ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग होता है पाइल्स और पिस्टुला के केस में। पिस्टुला में क्या होता है, मलद्वार में घाव हो जाता है, उस घाव से गाढ़े पीले कलर का जो है पस का डिस्चार्ज होते रहता है, खुजली भी होता है, दर्द भी होता है, जलन भी होता है। तो ऐसे लक्षण में जो है ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग होता है पिस्टुला को ठीक करने के लिए। ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में 5 बूंद दवा शाम में, कुछ दिन तक प्रयोग करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके बाद नाखून की समस्या में, जिनको भी नाखून की समस्या हो जाती है, नाखून जो है इसमें सूजन होने लगता है, घाव हो जाता है, नाखून जो है टूटने लगता है, कमजोर हो जाता है, सूजन हो जाता है, घाव हो जाता है, पस निकलता है, कभी कभी पीले कलर का पस भी निकलता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह 5 बूंद दवा शाम। कंपेरिजन जो है 2 मेडिसिन के साथ किया जाता है, साइलेसिया और हिपर सल्फर। साइलेसिया और हिपर सल्फर दोनों ही मेडिसिन के साथ इसका कंपेरिजन किया जाता है। और साथ में जो है ग्रेफाइटिक्स से के प्रयोग के बाद भी अगर बीमारी बच जाता है तो उसके बाद जो है सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो आज हमने बात किया ग्रेफाइटिक्स के बारे में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।